Yes, good evening, children. How are you all? So, in our last class, in our previous class, we were learning about the body movements of different types of organisms. है ना? तो कौन कौन से organisms की हमने बात की बेटा? Yes, we discussed about earthworms and then about snails, isn't it? तो earthworm के बारे में बोला, snails के बारे में हमने बात किया. And today we will discuss about the movement in or the body structure or the body functions or the body parts of a cockroach. Okay, now tell me how many of you are scared of cockroaches? कितने बच्चों को cockroaches देखने में डर लगता है बेटा? और इनकी बॉडी का क्या कभी आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है किसी ने कॉकरोचेस की बॉडी को या कॉकरोचेस की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको किसी ने ऑब्जर्व किया है तो मुझे बताइए कैसे होते हैं वो लोग क्या करते हैं चलते हैं या उड़ते हैं या रन करते हैं क्या करते हैं कैसे होता है इनका लोकोमोशन बताइए ओके सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट कॉकरोचेस टुडे तो आज हम डिटेल में बात करेंगे किसकी कॉकरोचेस की कॉकरोच ओके चलिए तो आपने अगर कॉकरोचेस को ध्यान से देखा है तो बेटा आप देख सकते हो कि क्या हालत सॉरी कॉकरोचेस के जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होता है ओके सबसे पहले हम देखेंगे कॉकरोच की बॉडी को उसके बाद हम इसको डिटेल में समझेंगे ओके इफ यू ऑब्जर्व द बॉडी ऑफ अ कॉकरोच सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कॉकरोचेस क्या करते हैं कैसे लोकोमोशन करते हैं यस कॉकरोचेस कैन वॉक दे कैन क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर है ना वो फ्लाई भी करते हैं यस उनके विंग्स भी होते हैं तो वो फ्लाई भी करते हैं कभी कभी ओके नाउ सी द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन तो कॉकरोच की बॉडी को अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी जो बॉडी होती है इसका जो ऊपरी भाग होता है it is covered with a hard outer skeleton that means exoskeleton होता है उनका and which is made of different units joined together and permits the movement okay तो ये क्या करते हैं जो exoskeleton होता है इनके बॉडी में ये इनको मूवमेंट में भी हेल्प करता है and they have 3 pairs of legs कितने pairs of legs होते हैं इनके 3 pairs of legs होते हैं यानी कि टोटल मिला के 6 legs होते हैं एंड देर आर 2 pairs of wings उनके विंग्स कितने होते हैं 2 पैर होते हैं विंग्स एंड विच आर अटैच टू द ब्रेस्ट रीजन उनका जो ब्रेस्ट रीजन होता है उनसे वो अटैच होता है एंड द कॉकरोचेस दे हैव डिस्टिंक्ट मसल्स ऑल्सो उनके मसल्स भी होते हैं ओके एंड द मसल्स नियर द लेग्स उनके पैरों के पास जो उनके मसल्स होते हैं वो उनको वॉक करने में सहायता करते हैं दैट मीन्स द मसल्स नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग एंड ब्रेस्ट मसल्स उनकी जो ब्रेस्ट में जो मसल्स होते हैं दीज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ विंग्स व्हाइल द कॉकरोचेस फ्लाई ओके इज दिस क्लियर ये सभी क्लियर हो गया सभी बच्चों को तो हम कॉकरोचेस के लोकोमोशन के जो पॉइंट्स है वो लिखने जा रहे हैं आप सभी बच्चे नोट्स को लिख सकते हैं ठीक है तो कॉकरोचेस का लोकोमोशन अगर हम कहें हाउ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर yes of course they can walk climb as well as fly in the air fly in the air ठीक है तो हवा में वे उड़ सकते हैं चल सकते हैं किसी भी ऊंचाई में वो चढ़ सकते हैं ओके चलिए अब उनकी बॉडी की बात अगर हम करें तो उनका बॉडी जो होता है बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड ओवर स्केलेटन ठीक है हार्ड आउटर स्केलेटन तो उनके बॉडी का जो ऊपरी भाग होता है वो कवर करती है एक हार्ड स्केलेटन से जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं एक्सोस्केलेटन मींस द स्केलेटन व्हिच इज सीन आउटसाइड द बॉडी ओके चलिए वो बोन से नहीं होते वो एक हार्ड जो है मटेरियल होता है जिसे काइटिन बोलते हैं ओके वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे नाउ नेक्स्ट
they have 3 pairs of legs. तो उनके 3 जोड़े पांव होते हैं. एंड दीज लेग्स हेल्प देम इन वॉकिंग. उन्हें सहायता करती है चलने में. ओके. एंड there are 2 pairs of wings. अब ये विंग्स उनको किसमें सहायता करते हैं बेटा? These are attached to their breast and these wings helps them to fly. ये इनको फ्लाई करने में इनकी सहायता करते हैं. ओके. एंड these cockroaches they have distinct muscles. Okay, इनके muscles भी होते हैं. They have distinct muscles. ओके. अब ये जो मसल्स होती है, इनकी बॉडी में जो मसल्स होती है, ये कुछ मसल्स इनके कहां पर होती है? लेग्स के पास होती है, जो इन्हें वॉक करने में सहायक होती है. द डिस्टिंक्ट मसल्स सीन नियर देयर लेग्स हेल्प्स देम इन वॉकिंग. और कुछ मसल्स इनके ब्रेस्ट रीजन की तरफ होता है टू मूव देयर विंग्स. उनकी जो विंग्स होती है उसको हिलाने के लिए, वो हिलेंगे तभी तो वो उड़ेंगे ना. तो उनको हिलाने के लिए इनके जो ब्रेस्ट रीजन में भी मसल्स होते हैं. एंड दीज ब्रेस्ट मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई. ओके. तो दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच. तो कॉकरोच के बारे में हमने देखा. दे कैन वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर skeleton. They have 3 pairs of legs, which helps them in walking. There are 2 pairs of wings, helps them in flying. Then they have distinct muscles. Near the legs, they have some muscles which helps them in walking. And near the breast also, that means in the breast region, they have muscles which helps them to move their wings when the cockroaches fly. Okay? तो ये क्लियर हो गया सभी बच्चों को. आगे चलते हैं हम. अब किसके बारे में पढ़े हम? अगला किसके बारे में पढ़े? ओके. चलिए हम आगे पढ़ते हैं फिश के बारे में. ओके. तो मेरे बच्चे, कितने बच्चों ने फिशेस देखे हैं? आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन फिश. नो? फिश देखे हैं सभी बच्चे ने. उनकी बॉडी ऑब्जर्व किया है, वो कैसे लोकोमोशन करते हैं, कैसे वो कहाँ पर चलते हैं, उनका मीडियम कहाँ पर होता है. यस, वाटर उनका मीडियम होता है चलने का, है ना. ऑल्सो द रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द वाटर. उनका जो रेस्पिरेटरी जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी वाटर में ही होता है. ओके. तो फिश को जरा देख कर आते हैं, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे हम. ओके बेटा. नाउ इफ यू सी द बॉडी ऑफ द फिश, आप बॉडी इनकी देखो, इनका शेप देखो, इनका बॉडी शेप देखो बेटा आप. तो यू कुड फाइंड दैट द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी. अब आप पूछोगे कि मैम स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या है ना. स्ट्रीमलाइन बॉडी यानी कि उनका जो हेड और जो टेल होता है स्मॉलर देन द मिडिल पार्ट. ओके. आप देखो यहाँ पर एक फिश की बॉडी यहाँ पर दिखाई है. इसका एक टेल पोर्शन है और ये इसका हेड रीजन है. ये देखो, आपने देखा. अब इसका मिडिल पोर्शन देखो, इसके बॉडी का मिडिल पोर्शन देखो, है ना. ये जो दोनों पार्ट्स है, द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड स्टेपरिंग है यहाँ पर. ये देखो ऐसे जा रहा है कि नहीं. तो ऐसे बॉडी शेप को हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रीमलाइंड बॉडी. द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पार्ट और मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी and the body tapers at both ends. This type of body shape is known as streamlined body. Okay, and this shape, अब देखो ये जो शेप है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? ये शेप जो है फिश को जो है क्या हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है? यस, टू मूव इन वाटर इजीली. यानी कि पानी में इनकी मूवमेंट जो है इजी कर देती है. एंड now when we talk about the skeleton of
फिश, द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। उनका जो स्केलेटन होता है, और यानी कि उनकी जो बोन्स होती है ना, यानी कि उनके अंदर कांटे होते हैं, देखे हैं ना आपने। तो वो जो कांटे होते हैं, जो उनका स्केलेटल सिस्टम होता है, इट इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होती है। ओके, ठीक है। यस, चलिए अब आगे इसके पॉइंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे इनका जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से ये करते हैं और आगे कैसे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स राइट अबाउट फिश। ओके बेटा, अब फिश की बात हमने की, क्या बोला आपसे कि उनकी बॉडी जो होती है, it is not, the shape of the body is known as streamlined. Okay, streamlined body. और ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या है, बताया आपको। बॉडी शेप कैसी होती है, द हेड एंड द हेड एंड टेल, टेल ऑफ द फिश कैसी होती है, कैसी होती है बेटा, क्या बताया आपको, टेपरिंग होती है, दोनों एंड्स में टेपरिंग होती है ना। और स्मॉलर, छोटे होते हैं, स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन। उनका जो मिडिल पोर्शन होता है बॉडी के, उससे छोटे होते हैं उनका जो हेड और उनका टेल पोर्शन, टेल पोर्शन। ओके, फिर इसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलेंगे द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड, द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स। दोनों एंड से इनकी बॉडी कैसी होती है, टेपरिंग होती है। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर शेप और द स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप, दिस हेल्प्स द फिश टू क्या करने में, टू मूव इन वाटर, टू मूव, एक मिनट, हेल्प्स देम टू मूव इन वाटर इजीली। तो आराम से, बहुत ही सुगम तरीके से वे क्या कर सकते हैं, वाटर में मूव कर सकते हैं। और इनका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन ऑफ द फिश, ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे इनके स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन तो होता है, स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और स्केलेटन कैसा होता है, कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स। इनका जो बॉडी होता है, इनकी जो स्केलेटल सिस्टम होती है, उस स्केलेटल सिस्टम के ऊपर ऊपर की तरफ पूरी बॉडी कवर करती है बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स। ओके, अब बेटा जब ये स्विम करते हैं तो इनका जो मसल्स होता है, दे मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट टू स्विंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। अब ये कैसा मूवमेंट होता है, देखिए यहां पर। अब जैसे कि ये फिश है, ओके, ये देखो फिश का मूवमेंट कैसे होता है, इस तरह से। ओके, फिश का मूवमेंट कैसे होता है बेटा, जब इनकी मसल, जो इनकी मसल्स होती है कैसे मूव करती है, द मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड, एक साइड की तरफ ये कर्व करती है। एंड द टेल पार्ट, ये देखो यहां पर ये इनका टेल पार्ट है ना, एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। देखो यहाँ पर हेड इस साइड को है, तो इनका टेल जो है दूसरी तरफ को है ना। एंड द फिश फॉर्म्स अ कर्व, ये कैसे फॉर्म किया, कैसे जो शेप को फॉर्म किया इसने, देखो यहाँ पर ऐसे देखो, एक कर्व के रूप में है ना, यहाँ पर देखो
कर्व है ये। तो क्या करती है, द फिश फॉर्म्स अ कर्व, क्या करती है, द मसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स टू वन साइड एंड द टेल पार्ट, क्या करती है, टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड्स एंड द फिश फॉर्म्स अ कर्व, एक कर्व के रूप में ये फॉर्म करती है। देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू अनदर साइड, अब एक तरफ एक बार इस तरफ को कर दिया, दूसरी बात क्या, दूसरी तरफ को क्या करेंगे, अगली बार क्या करेंगे, दूसरी तरफ को करेंगे। ओके, देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व्स टू द अनदर साइड एंड देन दिस मेक्स अ जर्क। तो ऐसे करते करते देखो, कर्विंग दोनों साइड ऑपोजिट साइड्स में करते करते क्या होगा, एक जर्किंग मोशन कर देती है ये लोग, ठीक है। तो दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, तो इनकी बॉडी क्या होती है, ऐसे जर्किंग मोशन में इनका बॉडी जो है आगे की तरफ चलता है। ओके, एंड अ सीरीज ऑफ दीज टाइप ऑफ जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। तो ऐसे जर्क्स करते करते, जर्किंग करते करते क्या करती है, जो फिश है वो आगे की तरफ स्विम करने लगती है। तो हम यहां पे लिखें, अ सीरीज ऑफ jerks make the fish swim ahead, आगे की तरफ वो क्या करती है, स्विम करते जाती है। इज दिस क्लियर बेटा, ये बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। फिश के बारे में हमने क्या बताया आपको, हम लोगों ने रिवाइज किया फिश की जो लोकोमोशन है, साथ ही साथ इसके बॉडी का जो, बॉडी के जो फीचर्स इसके बारे में हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा द फिशेस दे पॉजेस अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, है ना, उनके पास कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। एंड व्हाट इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी, किस बताइए क्या होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। यस, वेरी गुड, द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन, है ना, और द एंड द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, यानी कि जो हेड है, हेड रीजन है, और इनका जो टेल रीजन है वो टेपरिंग होती है। फिर क्या बताया आपको, ये जो शेप है, ये जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप है, दिस शेप अलाउज द फिश टू मूव इन वाटर इजीली, बहुत ही आराम से क्या करती है, वाटर में ये मूव कर सकती है ना। फिर हमने उनकी बात की, स्ट्रॉन्ग मसल्स के बारे में बात की, जिनका स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनका जो बॉडी होती है, जो उनका स्केलेटन होता है, उनकी जो एंटायर बॉडी में क्या होता है, वो कवर्ड होती है विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। ओके, फिर हमने बात की थी इनके मूवमेंट के बारे में, इनके लोकोमोशन के बारे में। उसमें हमने आपको बताया कि ड्यूरिंग स्विमिंग, ये जब स्विम करते हैं फिशेस तो क्या करते हैं, द मसल्स टेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट टू स्विंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, है ना, एंड द फिश फॉर्म्स अ कर्व, एक कर्व बना देती है। एंड देन क्विकली द बॉडी ऑफ एंड द टेल कर्व्स टू द अदर साइड एंड दिस मेक्स अ jerk and pushes the body forward and these series of, ऐसे बहुत सारे सीरीज में ये जब जर्किंग करते करते क्या करते हैं, फिशेस जो है आगे की तरफ स्विम करके निकलते हैं। तो आज हमने कॉकरोच के बारे में भी देखा और फिश के बारे में भी पढ़ा। आई होप ये दोनों जो है आपको क्लियर हो गए हैं। अब हमारा समय है एमसीक्यू का। मेरे पास आपके लिए 10 क्वेश्चंस है इस चैप्टर में से, तो वो देख कर आते हैं और आप जल्दी जल्दी से उनके आंसर्स भी बताते जाइए। ओके बेटा, चलिए। ओके, हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, आप आराम से क्वेश्चन को देखिए और आंसर को लिखिए। फर्स्ट इज, we need a pair of muscles to move a bone because a muscle dash. We need a pair of muscles to move a bone because a muscle dash can only pull, can only push, can push and pull. Okay. Second one, how many muscles work together to move a bone? एक बोन को मूव करने के लिए कितने मसल्स की जरूरत पड़ती है, कितने मसल्स की जरूरत पड़ती है? 3 1 2, 3 1 2। थर्ड वन,
Muscles are attached to the bones by dash. Nerves, joints, tendons. तो जो बोन से जो मसल्स है वो बोन से किस मीन से अटैच करते हैं, किस तरीके से अटैच करते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम आपने यहां से देख के बताना है. नर्व्स, जॉइंट्स और टेंडन्स, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है. देन फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ बैकबोन. तो नीचे दिए गए तीन जो है क्या है ऑर्गेनिजम्स है, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के बैकबोन है. ओके, बैकबोन है करके पूछा है. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following joints and their parts enable a bowler to bowl while playing cricket. तो आपने क्रिकेट देखा है ना. तो इसमें से कौन से जॉइंट्स और उसके जो पार्ट हैं एक बॉलर को बॉल करने में, जब वो क्रिकेट खेलता है तो उसमें सहायक होता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट शोल्डर, हिंज जॉइंट एट एल्बो, हिंज जॉइंट एट शोल्डर. तो आप सोचिए वो जो एक्टिविटी होती है वो क्या करती है. बॉलर जो बॉल फेंकता है इस तरह से, तो वो क्या करके फेंकता है, उसमें कौन सी जॉइंट जो है और कौन सा बॉडी पार्ट जो है उसको उसमें हेल्प करता है. सिक्स क्वेश्चन देखिए. Which one of the following is the characteristic of birds? Okay, तो birds के characteristics कौन से हैं इसमें. Strong muscles, hollow bones, all of these. birds के characteristics इसमें से कौन कौन से हैं. Strong muscles, hollow bones, all of these. नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन देखिए बेटा. Muscular foot is a locomotory organ in. Muscular foot is a locomotory organ in snakes, earthworm, snails. तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि उनका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है मस्कुलर फूट है. ओके, एथ क्वेश्चन देखिए. फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन. तो हम पढ़ चुके हैं ये सभी. फिक्स्ड जॉइंट कहाँ, जॉइंट्स जो है वो कहाँ पर देखे जाते हैं. लो जॉ में, स्कल में या हैंड्स में. फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन लो जॉ, स्कल, हैंड्स. ओके, नाइन्थ वन, नी जॉइंट्स आर. नी जॉइंट्स जो हैं वो किस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं. जो आपके घुटनों के जॉइंट्स हैं, जो नी जॉइंट्स हैं, वो किस प्रकार के जॉइंट्स हैं. हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवोटल जॉइंट. हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और पिवोटल जॉइंट. ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन. नाउ सी द टेंथ वन. द राउंड एंड ऑफ वन बोन fits into the cavity of the other bone. Such a joint allows movement in all directions. Such a joint is called dash. तो एक राउंड बोन का एक राउंड एंड जो है दूसरे बोन की जो कैविटी है उसमें फिट हो जाती है, और ये जो जॉइंट है वो हर तरफ के हर डायरेक्शन में जो है मूवमेंट को सहायक होता है, अलाउ करता है. ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट और पिवोटल जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
हिंज जॉइंट और पिवोटल जॉइंट। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। आई होप सबने आंसर्स लिख लिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आंसर्स को डिस्कस करके जाएंगे। ओके, चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। वी नीड अ पेयर ऑफ मसल्स टू मूव अ बोन बिकॉज अ मसल क्या करती है, कैन ओनली पुल, कैन ओनली पुश, कैन पुश एंड पुल। क्या करती है बेटा, ये मसल, जो मसल्स होते हैं वो सिर्फ पुल करते हैं, पुश नहीं करते। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन। हम पढ़ चुके हैं, एक बोन को मूव करने के लिए हमें कितने मसल्स की जरूरत आवश्यकता होती है, 2 ना। अ पेयर ऑफ मसल बोलते हैं हम लोग, ए पेयर ऑफ मसल्स। ओके, यानी कि 2। नाउ मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय, कैसे अटैच होते हैं भाई, याद है आपको, हमने पढ़ा था मसल्स कैसे अटैच होते हैं बोन से, बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स। जो टेंडन स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जो है हेल्प करती है मसल्स को बोन से अटैच करने में। 4th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज अ बैकबोन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका बैकबोन है बेटा, स्पाइडर का नहीं होता, स्टारफिश का भी नहीं होता, स्नेक का बैकबोन होता है। यस। 5th वन, which of the following joints and their parts enable a bowler to bowl while playing cricket। कौन सा पार्ट, कौन सा जो है जॉइंट हेल्प करती है, वेरी गुड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट शोल्डर। नेक्स्ट वन, which one of the following is the characteristics of birds। birds के features इसमें से कौन से हैं, strong muscles, hollow bones, all of these। उनके स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होते हैं, उनके बोन्स कैसे होते हैं, होलो होते हैं। तो हम, हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। 7th वन, मस्कुलर फूट इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन इन। तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जो स्नेल्स होते हैं उनमें मस्कुलर फूट होती है, जो उन्हें लोकोमोशन में उनकी हेल्प करते हैं, है ना। नाउ द 8th क्वेश्चन देखिए, फिक्स्ड जॉइंट्स आर फाउंड इन। कहाँ पर देखते हैं हम लोग फिक्स जॉइंट को, कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर होते हैं फिक्स जॉइंट्स, वेरी गुड, स्कल में, है ना। हमारे जो स्कल बोन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। नाउ 9th वन, नी जॉइंट्स आर। नी जॉइंट्स जो होते हैं किस प्रकार के जॉइंट्स होते हैं बेटा, बताइए, वेरी गुड, हिंज जॉइंट्स होते हैं वो, है ना, हिंज जॉइंट्स। अगला 10th वन देखिए, द राउंड एंड ऑफ वन बॉल फिट्स, sorry, the round end of one bone fits into the cavity of the other bone, such a joint allows movement in all directions। तो ये एक तरह का जॉइंट है, इसका नाम क्या है इस जॉइंट का, बताइए बेटा। ऐसे जॉइंट्स जो हमें हर तरफ डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है, कौन सी होती है वो, वेरी गुड, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है वो। ओके, तो आई होप आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए सभी आपको क्लियर हो गए हैं। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।